अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सितारा की बातें। आई होप आप सबके रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। एंड व्हाई नॉट, ये महीना है ही इतना प्यारा। अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज, इन कॉन्टेक्स्ट टू माय लास्ट वीडियो, लेट्स कंटिन्यू टू द पार्ट जहां हमने बीबी हव्वा और हज़रत आदम की तौबा पर बात एंड की थी। चलें आज इस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो हुआ ये कि जब एक हुक्म की नाफरमानी हुई और उन्हें एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है, तो सबसे पहला एकदम फितरी रद्द-ए-अमल क्या था? खुद को ढांपना। उन्होंने फौरन जन्नत के पत्तों का इस्तेमाल किया। ये अमल इंसान की फितरत में मौजूद हया और अपनी गलती पर शर्मिंदगी के एहसास को जाहिर करता है। और ये वो लम्हा था, ये बहुत अहम है, जब उन्होंने अपनी गलती को माना, किसी और पर इल्जाम नहीं डाला, बल्कि सीधा अपने रब की तरफ पलटे और इकरार किया, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। ये जवाबदेही और तौबा का पहला और सबसे बड़ा सबक है। तो जन्नत से निकलना कहानी का खात्मा नहीं था, बल्कि ये तो एक नए बाब का आगाज था। अब इंसानियत का सफर जमीन पर एक नए मकसद के साथ शुरू होने वाला था। यहाँ पर ना एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है कि भाई अगर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली थी, तो फिर उन्हें ज़मीन पर क्यों भेजा गया? क्या ये एक सज़ा थी? इसका जवाब अल्लाह के बड़े मंसूबे में छुपा है। असल में अल्लाह का मंसूबा तो पहले से ही ये था। कुरान में अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो ज़मीन पर भेजना सिर्फ सज़ा नहीं थी, बल्कि ये तो इंसानियत को उसकी असल जिम्मेदारी सौंपना था। इंसान को ज़मीन पर अल्लाह का नुमाइंदा बनना था। अच्छा, कुछ तारीख़ी रिवायात हमें बताती हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे और हज़रत हवा जिद्दा में, और कहते हैं कि जिद्दा का नाम भी जिद्दा यानी दादी पर है, क्योंकि वो हम सबकी माँ है। और फिर इन दोनों की मुलाकात अरफात के मैदान में हुई। अब जाहिर है ज़मीन की ज़िंदगी जन्नत जैसी तो नहीं हो सकती थी। ये एक आजमाइश की जगह थी, जहाँ इंसान को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना था। और ज़मीन पर आते ही पहली नस्ल को एक बहुत बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के बीच एक बहुत शदीद इख्तिलाफ हो गया, जो बढ़ता ही चला गया। और ये इख्तिलाफ ये इतना बढ़ गया कि इसका अंजाम एक ऐसी अलमनाक हकीकत पर हुआ जिसने इंसानी तारीख पर पहला और सबसे गहरा जख्म लगाया। जी हाँ, जमीन पर पहला कत्ल। एक भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली। ये ना सिर्फ इंसानी तारीख का एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, बल्कि सोचें ज़रा, उनके वालिदैन के लिए ये कितनी बड़ी आजमाइश होगी। तो ये जो पूरी कहानी है, ये सिर्फ वाक़यात नहीं है, इसमें हमारे सीखने के लिए बहुत गहरे सबक छुपे हैं। आइए ज़रा उन पर नज़र डालते हैं। ज़रा इस स्लाइड को देखें। ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जिम्मेदारी बराबर की थी। हुक्म दोनों को मिला, गलती भी दोनों से हुई और नतीजा भी दोनों ने मिलकर भुगता। और ये बात बहुत अहम है। उलमा कहते हैं कि गुनाह कितना छोटा है ये मत देखो, ये देखो कि नाफरमानी किसकी हो रही है। देखने में तो ये सिर्फ एक फल खाने की बात थी, लेकिन इसका नतीजा कितना बड़ा निकला। इसलिए गुनाह की नोयत से ज़्यादा अहम ये है कि वो किसके हुक्म के खिलाफ किया जा रहा है। तो इस कहानी से हमें कुछ साफ साफ वार्निंग्स मिलती हैं। पहली, छोटी सी नाफरमानी के भी बहुत बड़े नताइज हो सकते हैं। दूसरी, हमारा असल दुश्मन कोई और इंसान नहीं बल्कि शैतान है। और तीसरी, ये कि हमें याद रखना चाहिए कि ये दुनिया जन्नत नहीं है, ये एक टेस्टिंग ग्राउंड है। लेकिन ये कहानी सिर्फ डराने वाली नहीं है, इसमें उम्मीद भी बहुत है। हाँ, गुनाहों के नताइज होते हैं, लेकिन माफ़ी का दरवाज़ा हमेशा खुला है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सबसे गलती हो सकती है। और हमारी सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि अल्लाह तौबा कबूल करता है। तो अब आते हैं इस सफ़र के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, कि हमारा असल मकसद क्या है और घर वापसी का रास्ता क्या है। इस पूरी कहानी का खुलासा बस एक लाइन में है। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। हमारा सफ़र जन्नत से शुरू हुआ था और हमारी आखिरी मंजिल भी जन्नत ही है। और उस वापसी का रास्ता भी बता दिया गया है।
پہلا قدم اللہ کی بات مانے، دوسرا اس سے محبت کرے، تیسرا اس کے احکامات پر چلیں، اور چوتھا جو بہت ضروری ہے، جب بھی غلطی ہو مایوس نہ ہو، فوراً توبہ کریں۔ اور آخر میں ہم اسی دعا کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں جو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے، کہ اللہ ہم سب کو اپنی غلطیوں کو پہچاننے، سچے دل سے توبہ کرنے اور ہمیشہ اسی کی طرف لوٹنے کی توفیق دے۔ آمین۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو کا یہ نیا انداز اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ we'll share more stories like these. مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اینڈ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.